सभी को नमस्कार। भारतीय परंपरा के अंदर सारे अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की खाने की पद्धति थी, जीवन शैली थी। उसके अनुरूप खाना खाने के कारण कोई व्याधि नहीं होती थी, कोई बीमारियां नहीं थी। ये बीमारियां अभी हुई है जब से जीवन शैली भूल गए हैं, कौन से मौसम में कौन सी वस्तु का सेवन करना चाहिए जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे, बीमारियां निकट नहीं आए। वो बेहतरीन जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। उसमें से एक परंपरा जो है, सर्दी के मौसम में कच्ची हल्दी की सब्जी खाने के क्या लाभ है, क्या हानि है, किसको नहीं खानी चाहिए, कच्ची हल्दी कैसे बनाते हैं, कच्ची हल्दी से क्या क्या लाभ होते हैं, कितनी बार कच्ची हल्दी खानी चाहिए, कच्ची हल्दी की सब्जी बेहतरीन स्वादिष्ट कैसे बने, ये सारी बेहतरीन जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर आप हमारे फैमिलियर बन जाइए। कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने के लिए एक विशेष बात ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल काम में नहीं लेना है और देसी घी के अंदर ही बनानी है, क्योंकि उसकी जो गुणवत्ता है वो पूरा पूरा लाभ मिल जाए। बनाते हैं कच्ची हल्दी की सब्जी को। आधा किलो कच्ची हल्दी ले लीजिए और 50 ग्राम की मात्रा में अदरक ले लीजिए। दोनों के छिलके उतारने के बाद में इसको कद्दूकस कर लीजिए। एक कढ़ाई के अंदर लगभग आधा किलो देसी घी ले लीजिए। जब वो अच्छा सा गर्म हो जाता है उस दौरान ये कद्दूकस की हुई हल्दी और अदरक उसमें डालकर हिलाते रहें। इतना हिलाएं कि बेहतरीन पक जाए, अर्थात वापस घी छोड़ने लग जाता है। उस दौरान ये पक जाती है, इसको नीचे उतार दें। एक पात्र में आधा किलो जो ताज़ा दही है वो ले लीजिए और उसको बढ़िया फेंट दीजिए। फेंटने के बाद में उसमें 2 चम्मच मिर्ची पाउडर जो है वो डाल दीजिए, 3 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, 2 चम्मच नमक डाल दीजिए और इनको बेहतरीन एकदम मिक्स कर दीजिए। इसके अलावा आपको एक अन्य कढ़ाई लेनी है। उस कढ़ाई के अंदर 50 से 100 ग्राम देसी घी डाल दीजिए और जब वो गर्म हो जाता है उस दौरान आप उसमें 8-10 जो लहसुन की कली है कुटी हुई वो उसमें डाल दें। 1 चम्मच जीरा डाल दें। 3-4 मीडियम साइज के जो है प्याज, उसको एकदम छोटे बारीक काट के रखे हुए हैं वो उसमें डाल दीजिए और इनको बेहतरीन पका लें। 2-3 मिनट में ये पक जाता है। उस दौरान जो आपने दही का मसाला बनाया है वो इसमें डाल दें। अब आपको हिलाना कंटिन्यू है, नहीं तो दही फट जाएगा। आप इसको हिलाते रहें। जब बेहतरीन ये 2-3 मिनट में ये भी पक जाता है, उसके बाद में वो जो आपने हल्दी और अदरक जो पहले पका दी थी वो इसमें डालकर और हिलाते रहें। इतने हिलाते रहें कि वो एकदम पक जाए। 2-4 मिनट आप इसको हिलाओगे। उसके बाद में 150 ग्राम के करीब जो कच्चा मटर है जिसके दाने निकाले हुए वो डाल दीजिए। अगर मान लो कच्चे मटर नहीं हो तो आप वो सूखे हुए लेके उसको पहले 2-1 घंटा पानी में भिगो के रख दें, बेहतरीन वो गीले हो जाएंगे, वो डाल दीजिए। इसमें 40 से 50 ग्राम काजू और किशमिश जो है वो डाल दीजिए और ये आवश्यकता अनुसार आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। और जो मसाला है, जो मिर्ची का वगैरह बताया था, धनिया, वो आपकी आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। 2-4 मिनट पकाने के बाद में इसके अंदर 2 टमाटर जो है वो बढ़िया ग्राइंड किए हुए पेस्ट किए बन जाते हैं, वो उसमें डाल देना है और हिलाते रहना है। साथ में आपको 150 से 200 ग्राम की मात्रा में जो कच्चे प्याज है जो एकदम बारीक काटे हुए वो इसमें डाल दीजिए और हिलाते रहिए। 5-7 मिनट इसको बेहतरीन पकाने के बाद में इसको आप नीचे उतार दीजिए जब तक पूरी पूरी ये सब्जी तैयार हो चुकी है। और इसके अंदर अब आपको हरा धनिया के जो पत्ते हैं वो इसमें डाल डिला के और ढक्कन लगा के रखते हैं और 2 मिनट के बाद में आप इसको सर्व करके खा सकते हैं। ये आपकी हल्दी की सब्जी इतनी टेस्टी और इतनी बेहतरीन बनेगी। इस पद्धति से आप समय देते हैं, इस पद्धति से आप इनमें सारे के सारे जो मैंने विधि बताई उस ढंग से विधि का उपयोग करते हैं तो आप अंगुलियां खाने लग जाओगे, इतनी बेहतरीन बनती है। और परंपरागत रूप से इसी पद्धति से ही बनाते थे। इस टाइप की जो हल्दी की सब्जी है ये गुणवत्ता में इतनी बेहतरीन होती है कि सप्ताह में केवल 1 बार ही आपको इसको सेवन करना है और टोटल सर्दी के मौसम में 6 से 8 बार आप इसका सेवन कर लीजिए। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 1 साल तक आपको सर्दी जुकाम की अगर मान लो छोटी मोटी समस्या आती है वो खत्म हो जाएगी। डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए बेहतरीन काम करता है। अगर आपका खाना नहीं पचता है तो पचने लग जाएगा। केवल इस हल्दी की सब्जी से आप 6 से 8 बार उपयोग करते ही आपका अगर पेट के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति रहती है तो वो काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाती है केवल इस सब्जी से ही। आपके लीवर को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। हार्ट के लिए रामबाण के रूप में ये काम करती है कच्ची हल्दी की सब्जी। अगर किसी के आम बनने लग गया है और प्रारंभिक अवस्था है तो आम बनने देता नहीं है,
अगर जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस की शिकायत होने लगी है, तो आप ये नियमित सेवन करते रहिए। आप प्रतिवर्ष इस ढंग से सेवन करते हो तो आपको जॉइंट पेन और अर्थराइटिस की शिकायत जीवन में नहीं हो सकती। अगर लेकिन नियमित रूप से हर साल आप 6 से 8 बार एक साल में सर्दी के मौसम में इस कच्ची हल्दी की सब्जी का उपयोग करते हो तो। और मैं तो ये कह रहा हूँ, सर्दी के मौसम में जहाँ जहाँ आप मसाले के रूप में जो हल्दी पाउडर काम में लेते हो, उसकी जगह उसकी मात्रा में ही अगर कच्ची हल्दी का आप उसमें उपयोग कर लेते हो 4 माह तक, तो आप देखिए आपके पूरे परिवार की सेहत है परिवर्तन हो जाएगी। इतना परिवर्तन हो जाएगी, चेहरे की चमक जबरदस्त होने लग जाएगी। आपके शरीर के अंदर इतने बड़े परिवर्तन होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर 4 माह जो सर्दी का मौसम है उसमें आप इसका उपयोग करना शुरू कर देते हो, कई लोगों का एकदम तेजी से वेट बढ़ने लग जाता है। और अगर इस ढंग से आप 6 से 8 बार कच्ची हल्दी की सेवन करते हो तो आपका बढ़ता हुआ वेट जो है वो कंट्रोल हो जाता है केवल इस कच्ची हल्दी की सब्जी से। सावधानी के तौर पे मैं आपको बता चुका हूँ और हर काफ़ी वीडियो मैंने बताया है कि आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का भोजन का भी सेवन करोगे तो सेहत के लिए हानिकारक है, अति सर्वत वर्जित है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है उपयोग में, 6 से 8 बार ही सर्दी के मौसम में उपयोग करना है। इसके अलावा जो खून पतला करने की अगर कोई दवाई ले रहे हैं वो इसका सेवन न करें। प्रेग्नेंट कोई महिला है उसको सेवन नहीं करनी है। किडनी की में या किसी भी प्रकार की पथरी बन रही हो वो व्यक्ति इस कच्ची हल्दी का सेवन न करें। जिस किसी का भी ब्लड जो है डिसऑर्डर हो रखा है, अर्थात रक्त स्राव जो है मतलब गड़बड़ है, कोई खून रुकता ही नहीं है और लंबे समय से समस्या है, वो इस कच्ची हल्दी की सब्जी का उपयोग न करें। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अगर आप चाहते हो कि दूसरों की भलाई कमाऊं, पुण्य लाभ प्राप्त करूं, तो ये जानकारी दूसरों को शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।